हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार सिंह ओजी ग्लोबल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं करंट अफेयर्स सीरीज 7 बना रहा हूं, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित COP26 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित COP26 सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है COP26 का मुख्य उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था। क्वेश्चन 2, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुआ महत्वपूर्ण रक्षा सौदा क्या था? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हुआ महत्वपूर्ण रक्षा सौदा क्या था? आंसर है भारत और अमेरिका के बीच सेस्ना मिडलैंड्स जैसे लड़ाकू विमानों के लिए एक बड़ा रक्षा सौदा हुआ, जिसमें तकनीकी सहयोग और निर्यात की भी बात शामिल थी। क्वेश्चन 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत किए गए प्रमुख बदलाव क्या हैं? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अंतर्गत किए गए प्रमुख बदलाव क्या हैं? आंसर है NEP 2020 में स्कूलों में 5+3+3+4 प्रणाली, वोकेशनल शिक्षा को शामिल करना, शिक्षा में स्थानीय भाषाओं का उपयोग और उस शिक्षा में बहुविषयक पाठ्यक्रमों की सुविधा शामिल है। क्वेश्चन 4, हाल ही में भारत में लागू हुए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का महत्व क्या है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। हाल ही में भारत में लागू हुए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन का महत्व क्या है? आंसर है ये आंदोलन किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी और कृषि सुधार के संदर्भ में उनकी चिंताओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। क्वेश्चन 5, भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए हाल की घटनाएं क्या हैं? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए हाल की घटनाएं क्या हैं? आंसर है भारत ने कई देशों का समर्थन प्राप्त किया और पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास किए हैं। क्वेश्चन 6, कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की स्थिति क्या है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की स्थिति क्या है? आंसर है वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है, लेकिन कुछ देशों में महंगाई और श्रमिक संकट जैसी चुनौतियां बनी हुई है, जिसके लिए विभिन्न सरकार नीतियां बना रही हैं। क्वेश्चन 7, भारत में जल संकट के समाधान के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत में जल संकट के समाधान के लिए उठाए गए कदम कौन से हैं? आंसर है भारत में जल संकट के समाधान के लिए जल शक्ति अभियान, जल पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई है। क्वेश्चन 8, टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारत की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दे। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में भारत की उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दे। आंसर है टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल है। ये भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। क्वेश्चन 9, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है आत्मनिर्भर भारत योजना का उद्देश्य भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। क्वेश्चन 10, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबर हमलों के खतरे पर उठाए गए कदम क्या हैं? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में साइबर हमलों के खतरे पर उठाए गए कदम क्या हैं? आंसर है भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा नीति विकसित की है और राष्ट्रीय सुरक्षा
केंद्र की स्थापना की है ताकि साइबर हमलों से निपटा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक ओजी ग्लोबल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और ओजी ग्लोबल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।